हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू चौधरी ब्लॉग में। और मैं आज आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, जिसकी लंबाई है 40 इंच, तीरा है 14 इंच, वेस्ट है 33.5 इंच, चेस्ट है 34 इंच और कमर है 27 इंच और हिप है 37 इंच। तो फ्रेंड्स, ये जो नाप है ये हमने बिल्कुल इंच टेप वो करके लिया है। तो इससे हम अगर कटिंग करेंगे तो हमारी कुर्ती टाइट हो जाएगी और वो पहनने में भी नहीं आएगी। तो इसलिए हम इस नाप में 2-2 इंच की लूजिंग जोड़ देंगे। या तो आप पहले जोड़ लो या कटिंग करते में आधा इंच का लूजिंग पे निशान लगा के तो कटिंग कर लो, तो उससे हमारी कुर्ती ढीली व फिटिंग में आएगी। ये कपड़ा कर लिया है मैंने फोल्ड 4 तह में। तो इस तरह से मैं कुर्ती काटूंगी बीच में निशान लगा के। तो ये मेरा आगे का कपड़ा पूरा खराब जाएगा और इसमें से मुझे बाजू भी निकालनी है, तो वो बाजू में नहीं निकाल पाऊंगी। तो मैं इसमें लगाऊंगी इस तरह से निशान। ये मैंने 10 इंच पे लगा लिया है अपनी कुर्ती के हिसाब से और 3 इंच में एक्स्ट्रा लगाऊंगी। तो मैं ये 13 इंच चौड़ा कपड़ा ले लूँगी और इसके मैं 2-3 जगह निशान लगा लूँगी इसी तरह। और फिर जहाँ मैंने निशान लगाए वहाँ से मैं कपड़े को उठाकर और पीछे की तरफ पलट के फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो इसमें से मेरे पार्ट भी अच्छे से निकल आएंगे और बाजू भी अच्छे से निकल आएंगी, क्योंकि मुझे पौन बाजू बनानी है तो उनके लिए भी काफ़ी कपड़ा चाहिए। अब मैं लगाऊंगी निशान। तो इसका तीरा था 14 इंच, तो 14 इंच का आधा लूँगी मैं 7 इंच, तो 7 इंच पे लगाऊंगी। और मुझे इसका गला डीप रखना है तो मैं इसका तीरा का वो 1 इंच घटा के 6 इंच पे लगाऊंगी निशान, ताकि गला इधर उधर ना भागे। और ये 7 इंच पे लगाऊंगी मैं आर्म होल का निशान। इसको मैं ऊपर की तरफ तीरे से जॉइंट करके लाइन खींच दूंगी। अभी मैं लगाऊंगी वेस्ट का निशान। तो वेस्ट है मेरी 33.5 इंच और चेस्ट है 34 इंच, तो मैं 34 इंच के ही निशान लगा लूँगी। तो 34 इंच का चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, तो मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। सीधा इंच टेप करके और आधा इंच में लूजिंग के लिए निशान लगा लूँगी आगे को, क्योंकि मैंने नाप में लूजिंग के निशान नहीं जोड़े थे, क्योंकि मैं अब कटिंग करने के निशान लगाऊंगी उसी में आधा इंच का लूजिंग का निशान भी साथ साथ लगा लूँगी। तो अब मैं ये चेस्ट के लिए तीरा से नीचे नाप रही हूँ, तो ये मैं निशान लगाऊंगी 11.5 इंच से तीरा से नीचे। और अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी, तो वो मैं लगाऊंगी 14.5 इंच पे। ये 14.5 या 15 इंच पे दोनों पे लगा सकते हैं। अब लगाऊंगी हिप के। तो हिप 21 या 22 पे कोई से पे भी लगा ले, लेकिन मैं 21.5 पे लगाऊंगी।
और ये स्केल लेके मैं ये निशान सीधे कर लूँगी ताकि मुझे फिटिंग के निशान लगाने में परेशानी ना हो। और ये मैं ब्रेस्ट के निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पे। और आधा इंच मैंने लगाया लूजिंग का, इससे मेरी फिटिंग अच्छी आएगी। और वैसे ही सेम मैं ये चेस्ट के लगा रही हूँ 8.5 पे। और आधा इंच लूजिंग के लिए। अब मैं लगाऊंगी कमर के निशान। कमर है 27, तो मैं 6.25 पे लगाऊंगी। आधा इंच में लूजिंग का जोड़ूंगी। और हिप है इसकी 37 इंच, तो मैं 9.5 पे लगाऊंगी निशान। आधा इंच का लूजिंग का जोड़ के अब मैं इन निशानों को आपस में मिला लूंगी। ये निशान मेरा वो है जिस पे मैं सिलाई करूँगी, और मार्जिन वाला जिस पे मैं कटिंग करूँगी तो मैं वो अभी लगाऊंगी 2 इंच का मार्जिन लेके। ये मैं 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाऊंगी, जिससे कपड़ा अंदर की तरफ 2 छोड़ देते हैं, जिससे ढीला करने में काम आता है। ये इस तरह। और मैं ये निशान भी आपस में मिलाऊंगी। और इसका घेर है 38 इंच, तो मैं और ये मैं आगे का आर्म होल का निशान है, और अब मैं बैक का लगाऊंगी 7 इंच पे। और इसको मैं ऊपर की तरफ मिलाऊंगी निशान को। और ये मैं इसमें बैक की गुलाई दूंगी इस तरह से। और ये फ्रंट की। तो मैं कटिंग जो करूँगी ये बैक वाली गुलाई पे ही करूँगी, क्योंकि इसमें बैक का भी पार्ट अटैच है। और ये मैं घेर का निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। और 1.5 इंच की मैं इसमें लूजिंग का निशान लगाऊंगी। जो कपड़ा हमारे मोड़ने के काम आता है। और ये मैं निशान लगा दूंगी सीधा करके, ऊपर अटैच करूंगी इसे। अब करूंगी मैं इसकी कटिंग। अब मैं कटिंग जो करूंगी मैं ये मार्जिन वाले निशान पे करूंगी।
और ये मेरे बैक और फ्रंट पार्ट कट चुके हैं। तो ये मेरे आपस में मिले हुए हैं, तो मैं इन्हें ऊपर से कटिंग करके अलग कर दूंगी। अब मैं ये बैक का पार्ट अलग रखूंगी और इसे फोल्ड करके इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी अच्छे से। और ये आर्म होल की गोलाई के लिए अब मैं आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर दूंगी। अब मेरे ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई की भी कटिंग हो गई है। और ये आधा इंच में मुड्ढे में अगले वाले फ्रंट पार्ट में मैं आधा इंच के वो लगाऊंगी निशान। और ये कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये आधा इंच फ्रंट वाला बैक पार्ट से छोटा होता है, क्योंकि गला पीछे को ना भागे। और मैं इन्हें रख दूंगी एक तरफ। अब मैं काटूंगी बाजू। तो ये मैंने लिया है बचा हुआ कपड़ा। अब ये दोनों बाजू में एक साथ काटूंगी। तो ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। मेरी बाजू की लंबाई है 18 इंच। तो मैं क्योंकि कपड़ा कम है 18 से, तो मैं इसको 17 इंच लंबाई रखूंगी। आधा इंच 18 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच नीचे मुड़ने के काम आ जाए और आधा इंच सिलाई के। तो ये मैंने 3 इंच की गहराई दी है आर्म होल के लिए। और ये मैं ऊपर से सीधा 3 इंच का निशान लगाऊंगी। और फिर मैं इसे ये मार्क करूंगी, क्योंकि आर्म होल की गोलाई के लिए। और अब मैं इसको कट कर दूंगी इस तरह से। और इसकी आस्तीन है 5 इंच। तो मैंने ये निशान लगा लिया है 5 इंच पे। और 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन रखा है। तो मैं ये स्केल से मार्जिन वाले निशान को ऊपर की तरफ मिला दूंगी इसको। अब ये मैं करूंगी कटिंग। अभी मेरी बाजू अलग कट गई हैं इसमें से, कपड़े में से। तो अब मैं इन्हें सीधा करूंगी और फ्रंट का गोलाई की गहराई काट लूंगी आधा इंच की। ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए और वो चुन्नटें ना पड़े। इस तरह से। अब उसमें हमने फ्रंट पार्ट में निशान लगाया था वेस्ट का
3 इंच पे, तो मैं उसमें 8.5 का लगाया था, मैं इसमें भी 8.5 का ही निशान लगाऊंगी। और तब मैं सिलाई करूंगी और फ्रंट पार्ट में जोड़ूंगी, तो ये मेरा बिल्कुल सही बैठेगा, इसमें ना झोल आएगा ना ये कम बैठेगा। और ये मैं आस्तीन के निशान से ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी पूरा। अब मैं ये आपको जोड़ के दिखाऊंगी उसमें लगा के कि ये मेरा कितना अच्छे से बैठेगा फिट। ये देखो मेरा निशान से मैंने अटैच कर लिया है और ये पूरा कितना अच्छे से फिट बैठा है और आधा इंच वो ऊपर सिलाई के लिए बचा है। तो ये मेरी बाजू बहुत अच्छे से अटैच हो जाएंगी, इनमें चुन्नट भी नहीं आएंगी और अच्छे से जुड़ भी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं